नमस्कार, आपके सामने मैं हूं सपना सिंह। इस वक्त आप मेरे साथ देख रहे हैं पुणे की दिन भर की सारी खबरें। अंगदान संस्कृति को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता। अभी और भविष्य में अंगदान के महत्व को समझना महत्वपूर्ण है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि अंग की विफलता के कारण जीवन दान को रोकने के लिए अंगदान की संस्कृति को पुनर्जीवित करना आवश्यक है। 13 से 20 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान में विश्वविद्यालय के शैक्षणिक विभाग और संबद्ध कॉलेजों, छात्रों, शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों द्वारा भाग लिया जाएगा। थोड़े समय में 2000 से अधिक लोगों ने अंगदान के लिए पंजीकरण कराया। पंजीकरण की संख्या अगले 7 दिनों में और बढ़ेगी। यह बात डॉक्टर कलमकर ने अपने बयान में कहा। राज्यपाल ने कोरोना काल के दौरान विश्वविद्यालय के छात्रों की कड़ी मेहनत और सामाजिक कार्यों की प्रशंसा की है। पुणे में तैनात किए आपदा प्रबंधन अधिकारी। जैसे कि हमें पता है कि खड़कवासला बांध भर रहा है और बांध के जलग्रहण क्षेत्र में अभी भी भारी बारिश हो रही है। नगर निगम के आपदा प्रबंधन विभाग ने नदी के किनारे के क्षेत्रीय कार्यालयों को चेतावनी जारी की है। एनएमसी के आपदा प्रबंधन अधिकारी गणेश सोनोनियो ने कहा कि आपदा प्रबंधन अधिकारियों के 25 कर्मियों को इन फील्ड कार्यालयों में तैनात किया गया है और इन दस्तों को आवश्यक मशीनों से सुसज्जित रखा गया है, इसलिए कि बांध भरा हुआ है। इसलिए शाम को बांध से होने वाले डिस्चार्ज में 12,000 क्यूसेक की बढ़ोतरी की गई है। सिंचाई विभाग इस डिस्चार्ज को बढ़ाकर 18,000 करने की तैयारी कर रहा है। इसलिए आपदा प्रबंधन विभाग ने वारजे, करवेनगर, सिंहगढ़ रोड, कस्बा विश्रामबाग वाड़ा, यरौड़ा और हड़पसर क्षेत्रीय कार्यालयों की आपदा प्रबंधन टीम को सतर्क रहने की चेतावनी दी है। कोरोना रोगियों के लिए नहीं इस्तेमाल किए गए पुणे रेलवे के 60 कोच। पुणे रेलवे के 60 कोच जो कोरोना रोगियों के इलाज के लिए आंतरिक संरचना में आंशिक बदलाव के साथ मई से तैयार हैं, अभी भी यार्ड में अप्रयुक्त हैं। इन कोचों में करीब 1000 मरीज बैठ सकते हैं। हालांकि संबंधित कोचों के लिए राज्य सरकार से कोई मांग नहीं की गई है। पुणे रेलवे ने स्पष्ट किया है कि रेलवे किसी भी दिन कोचों को वांछित स्टेशन तक पहुंचाने के लिए तैयार है। मौके पर मरीज के इलाज और अलगाव की व्यवस्था करने का विकल्प था। इसके अनुसार राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार पुणे रेलवे ने अप्रैल के अंत में घोरपड़ी यार्ड में तैयारी शुरू कर दी थी। चूँकि वर्तमान में विशेष ट्रेनों को छोड़कर सभी ट्रेनें बंद हैं, इसलिए इन ट्रेनों के कोचों को मरीजों के इलाज के लिए इस्तेमाल करने की योजना बनाई गई थी। रेल ने इन कोचों को आंतरिक संरचना में कुछ बदलाव किए हैं। एक बॉक्स में एक दूसरे के सामने वाली सीटों के 9 खंड होते हैं। एक वार्ड मेडिकल स्टाफ के लिए आरक्षित है और अन्य 8 वार्डों में मरीजों के लिए 2 बेड हैं। इसके लिए प्रत्येक खंड में 2 माध्यम सीटों को हटा दिया गया है। खिड़कियों पर जाल और ऑक्सीजन सिलेंडर रखने की भी व्यवस्था की गई है। पुणे में 1 सप्ताह तक जारी रहेगी बारिश, इन भागों को दी गई सावधानी। मौसम विभाग ने शहर और जिले में अगले सप्ताह तक मध्यम बारिश से गंभीर बारिश होने की चेतावनी दी है, जबकि घाट मठिया और छिटपुट स्थानों पर मूसलाधार बारिश हुई है। पिछले 24 घंटों में शहर में 10 मिलीमीटर और लोगांव में 9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। गुरुवार को बुधवार की तुलना में 4 मिलीमीटर अधिक बारिश हुई है। पुणे में मानसून में अब तक कुल 485 मिलीमीटर बारिश हुई है। बारिश औसत से 130.9 मिलीमीटर अधिक दर्ज की गई है। शहर का अधिकतम तापमान औसत से 2 डिग्री कम यानी कि 25.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। पुणे के निवासियों को उचित सावधानी बरतनी चाहिए और बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए घरों से बाहर नहीं जाना चाहिए। पिछले 2 दिनों की बारिश और सप्ताह के मौसम के पूर्वानुमान को देखते हुए अलर्ट वेबसाइट ने अगले 2 दिनों में भूस्खलन की सामान्य संभावना के साथ साथ गिरते हुए पेड़ और जीर्ण दीवारें दी हैं। संबंधित क्षेत्रों के निवासियों के साथ यात्रियों द्वारा विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। पुलिस निगरानी में आज से भामा और आसखेड़ नदी का कामकाज। जिला कलेक्टर ने नगर निगम के भामा और आसखेड़ परियोजना पर काम शुरू करने का आदेश दिया है, जो शहर के पूर्वी हिस्से के लिए एक वरदान है। पुलिस ने इसके लिए सुरक्षा मुहैया कराई है।
तदनुसार इस योजना का काम पुलिस सुरक्षा के तहत आज शुरू होगा। शहर के पूर्वी हिस्से में नगर रोड, वडगांव श्री, खराड़ी, लोगांव की पानी की समस्या को हल करने के लिए भामा और आसखेड़ जलापूर्ति योजना लागू की जा रही है। 2012 में शुरू हुई इस योजना पर काम 2017 के अंत तक पूरा होने की योजना थी। हालांकि परियोजना प्रभावित किसानों ने लंबित पुनर्वास के कारण समय से काम रोक दिया था। इसलिए यह परियोजना जो लगभग 3 से 5 साल में पूरी होने की उम्मीद थी, 8 साल बाद भी पूरी नहीं हुई है। इसलिए लगभग 374 करोड़ के इस परियोजना की लागत में लगभग 50 से 60 करोड़ की वृद्धि हुई है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का कहना, पीपीई किट की दर को नियंत्रण में लाने की आवश्यकता। कीमतों पर नियंत्रण नहीं होने के कारण पीपीई किट और मास्क की कीमतों में अनुचित रूप से चार्ज किया जा रहा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA ने स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे से शिकायत की है कि इसे नियंत्रण में लाना आवश्यक है। शिकायत के मद्देनजर अगले 2 से 3 दिनों में पीपीई किट और मास्क की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए निर्णय लिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी संकेत दिया कि निजी अस्पतालों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित दरों को 31 अगस्त तक संशोधित किया जाएगा। IMA के एक प्रतिनिधि मंडल ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे से मुलाकात की और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। अस्पतालों की फीस के बारे में सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में कुछ गंभीर त्रुटियां हैं, यह कहते हुए कि निजी अस्पतालों ने इस संबंध में अपनी नाराजगी व्यक्त की है। महात्मा फुले योजना या अन्य कोरोना के प्रबंधन की दरें असंभव और अव्यवहारिक है। वर्तमान दरें पर्याप्त नहीं है। ICU, ऑक्सीजन, पीपीई किट, मास्क, उपकरण, मॉनिटर, दैनिक आवश्यक जांच की लागत, जिसमें कर्मचारियों के वेतन, उनके कपड़े, परिवहन, कर्मचारी बीमा, डिस्पोजेबल चीजें, जैविक चिकित्सा शुल्क शामिल नहीं थे। ट्रेनों की देरी या जल्दी आने पर अब ऑपरेटरों को भरना पड़ेगा जुर्माना। रेलवे निजी ट्रेन चलाने की अनुमति तो दे रहा है, लेकिन कड़ी शर्तों के साथ। रेलवे द्वारा तैयार मसौदे के मुताबिक निजी ट्रेनें ऑपरेटरों को ट्रेन के लेट होने या जल्दी पहुंचने पर भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। साथ ही ट्रेनों को पूरे साल 95% तक वक्त का पाबंद होना पड़ेगा। अधिकारियों ने कहा कि ये कदम निजी ट्रेनों की समय सारणी अनुशासित करने के लिए है। मसौदे के मुताबिक निजी ऑपरेटरों को राजस्व और उनके खुद के कारण ट्रेन रद्द होने के बारे में गलत जानकारी देने पर भी भारी जुर्माना चुकाना पड़ेगा। ट्रेन यदि अपने गंतव्य तक पहुंचने में 15 मिनट से ज्यादा देर हुई तो उसे वक्त की पाबंदी का उल्लंघन माना जाएगा। वक्त की पाबंदी में 1% तक 1% की कमी के लिए उन्हें 200 किलोमीटर के बराबर भाड़ा चुकाना होगा। ऑपरेटरों को रेलवे के संसाधनों का इस्तेमाल करने के लिए 1 किलोमीटर के लिए 512 रुपए चुकाना होगा। यदि वह निजी ट्रेन समय से 10 मिनट पहले पहुंच जाती है तो ऑपरेटरों को 10 किलोमीटर के बराबर जुर्माना चुकाना होगा। मोदी सरकार का मास्टर प्लान, 2025 तक बनाए जाएंगे 23 हाईवे और एक्सप्रेसवे। देश में सड़क यातायात को रफ्तार प्रदान करने के लिए मोदी सरकार एक मास्टर प्लान पर काम कर रही है। इसके तहत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। देश के सभी राज्य आपस में जुड़ सकते हैं और माल का आवागमन सही समय पर हो सकता है। इसके लिए NHAI का यह प्रयास है कि 2025 तक सभी सड़क निर्माण से जुड़ी परियोजनाओं को पूरा कर दिया जाए। इसके तहत 23 नए हाईवे बनाने के साथ ही एक्सप्रेसवे और आर्थिक गलियारों का भी निर्माण होगा। 2025 तक इन सभी का निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, धोलेरा, अमृतसर, जामनगर समेत 4 एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य 2023 में पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है। NHAI द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के मुताबिक 2025 तक 9 और ग्रीनफील्ड राजमार्ग का कार्य पूरा होने की बात कही गई है। इन सभी एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 78,000 किलोमीटर होगी। इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अगले 5 वर्षों में 3.3 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सूरत, सोलापुर, लखनऊ, विशाखापट्टनम, चेन्नई, बेंगलुरु, विजयवाड़ा वाले यह हाईवे और एक्सप्रेसवे से पूरे देश में रोड नेटवर्क मजबूत हो जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि इन परियोजनाओं को 2023 और 2024 में पूरा करना है। चिकन से फैलता है कोरोना, चीन ने जारी किया एडवाइजरी। कोरोना वायरस कहर के बीच चीन ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। चीन ने कहा है कि चिकन से भी कोरोना वायरस फैल रहा है। हालांकि यह चिकन एक विशेष देश से निर्यात होता है,
वहीं चीन ने इसे देखते हुए एहतियातन एडवाइजरी जारी किया है। न्यूज रिपोर्ट के अनुसार चीन ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि ब्राजील से आने वाली चिकन में कोरोना का लक्षण देखा गया है। इस चिकन से लोगों में भी वायरस फैल रहा है। चीन ने इसके बाद एडवाइजरी जारी की है। इससे पहले समाचार एजेंसी ने असम सरकार के हवाले से बताया कि देश में अफ्रीका स्वाइन फ्लू ने भी दस्तक दे दिया है। भारत के असम राज्य में यह फ्लू 2500 से अधिक सूअरों की जान ले चुका है, जिसके बाद राज्य सरकार सतर्क हो गई है। वहीं असम के मंत्री ने कहा, केंद्र की अनुमति के बावजूद राज्य सरकार सूअरों को तुरंत मारने की बजाय इस अत्यधिक संक्रामक रोग के नियंत्रण के लिए एक दूसरे विकल्प पर विचार करेगी। कोरोना वायरस से अचानक हो रही हैं मौतें, डॉक्टर ने बताई इसकी वजह। कोरोना वायरस पर डॉक्टर और शोधकर्ताओं की खोज लगातार जारी है। डॉक्टर्स ने कोरोना वायरस से हो रही मौतों की एक और वजह का खुलासा किया है। डॉक्टरों का कहना है कि कोरोना वायरस शरीर में ब्लड क्लॉटिंग यानी खून की गांठ भी बनाता है, जिसकी वजह से मरीजों की अचानक मौत हो सकती है। ये दावा कोविड थिंक टैंक के सदस्य और लखनऊ के KGM-MU अस्पताल के पल्मोनरी एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर वेद प्रकाश ने किया। डॉक्टर वेद प्रकाश का कहना है कि कोरोना वायरस की वजह से फेफड़ों की नसों में ब्लड क्लॉटिंग हो रही है। ब्लड क्लॉटिंग की वजह से ऑक्सीजन के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से कोरोना के मरीजों की अचानक मौत हो जा रही है। डॉक्टर का कहना है कि दूसरी बीमारियों की तुलना में कोरोना वायरस ज्यादा ब्लीडिंग क्लॉटिंग बना रहा है, जिससे मरीजों की मौत हो रही है। कोरोना वायरस की वजह से क्लॉटिंग क्यों बन रही है, अभी इस पर रिसर्च जारी है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मरीजों में ब्लड क्लॉटिंग के कई मामले दर्ज किए जा रहे हैं।